उसकी मुलाकात हुई है और अमेरिका ये चाहता है कि जल्द से जल्द वो पाकिस्तान में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कायम करे, ताकि अमेरिका अपनी जो मर्ज़ी के रेयर अर्थ मिनरल्स जो अमेरिका को पाकिस्तान से चाहिए, जिससे अमेरिका की कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनती है, अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स या ये रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका के डिफेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, अमेरिका उनको जल्द से जल्द यूज़ करे, एक्सट्रैक्ट करे पाकिस्तान से और वापस अमेरिका में लेकर जाए, ताकि अमेरिकन इकॉनमी और ख़ास तौर पे अमेरिका की जो एक माइट है ग्लोबल, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और चाइना की मोनोपोली को अमेरिका तोड़े। लेकिन क्या अमेरिका चाइना की मोनोपोली को तोड़ पाएगा? असल सवाल ये पैदा होता है। मैं आपको एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 1 महीने पहले पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक रेयर अर्थ मिनरल्स की डील हुई थी, जिसके मुताबिक अमेरिका 550 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करेगा, उन इलाकों में इन्वेस्ट करेगा जहां से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बहुत सारे इलाके बलूचिस्तान के अभी भी वहाँ पर एक्सप्लोरेशन नहीं की गई। अमेरिका चाहता है कि उन इलाकों में जहाँ पे चाइना अभी तक पहले नहीं पहुँचा, अमेरिका पहले पहुँच के रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन भी करे, उनकी माइनिंग भी करे पाकिस्तान में ही, और फिर वो अमेरिका जाकर जो है उनको रेयर अर्थ मिनरल्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दे, लाइक फ़ोन की बैटरीज़, लाइक सोलर बैटरीज़, लाइक EVR बैटरीज़, लाइक रेडार्स, लाइक F-35 फाइटर जेट्स, इन चीज़ों में वो कन्वर्ट कर दे ताकि आने वाले टाइम पर जो है वो अमेरिका अपनी जो ग्लोबल माइट है उसको कायम करके रखे। अगली बात सुनिएगा, हमारे पास तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक और बड़ी अहम खबर आई कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स का जो पहला शिप है, जो पहली शिपमेंट है, वो अमेरिका में पहुंचा दी है। यानी पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके निकाले और वो अमेरिका को पहुंचा दी। या तो वो रॉ फॉर्म में होंगे, अमेरिका उनको माइन करेगा, या तो फिर सिर्फ पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका को एज ए सैंपल के तौर पे वो रेयर अर्थ मिनरल्स भिजवाए थे। और ये ऐसे मौके पर हुआ जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका में मौजूद थे और उसके 1 से 2 दिन बाद जो है वो पहली शिपमेंट अमेरिका को मिल गई। तो इट शोज़ कि पाकिस्तान भी इस गेम में बड़ा सीरियस है और पाकिस्तान ये चाहता है कि उसकी जो इकॉनमी है उसको इससे बेनिफिट हो, क्योंकि बहुत सारा इलाका पाकिस्तान का, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का और गिलगित का बहुत सारा इलाका आज भी जो है वो पूरी तौर पे जो है वो मैप्ड नहीं हुआ, जहाँ पे इस टाइम रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो सारे के सारे रिसोर्सेज को निकालना पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये पाकिस्तान अकेले कर नहीं सकता। इसके लिए पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका सिमिल्टेनियस दोनों की पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के पास ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिससे ये दोनों कंट्रीज़ रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल भी सकते हैं, उनको माइन भी कर सकते हैं और फिर उसके अलावा मार्केट में बेच भी सकते हैं। पाकिस्तान को ये एडवांटेज होगा क्योंकि ये पाकिस्तान के इलाके में मौजूद है, तो पाकिस्तान के साथ भी कुछ शेयर जो है इन रेयर अर्थ मिनरल्स का जो है वो शेयर किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की GDP और पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बेटरमेंट आएगी। अगली बात सुनिएगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि अमेरिका का इस टाइम जो डेलीगेशन है उसके पाकिस्तान मौजूद होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात प्रेसिडेंट शी से हुई और प्रेसिडेंट शी ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये वादा किया है कि वो रेयर अर्थ जो मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स हैं, जो चाइना ने उस पर कंट्रोल लगा दिया था, उसको 1 साल के लिए कम कर देगा। यानी अमेरिका बासानी अब चाइना के साथ अगले 1 साल तक रेयर अर्थ मिनरल्स बगैर किसी एक्सपोर्ट कंट्रोल के उसकी कंपनीज ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बदले में अमेरिका ने भी ये फैसला किया है कि वो भी चाइना के ऊपर टैरिफ्स आयद नहीं करेगा, चाइना के साथ ट्रेड के मामले में ठीक रहेगा। तो दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, पर अमेरिका ये बात जानता है, चाइना भी ये बात जानता है कि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका और चाइना का जो आपस में एक कंपटीशन है, ये कंपटीशन ख़त्म नहीं होने वाला। ये कंपटीशन आपको हर जगह पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। 1 साल फिलहाल दोनों कंट्रीज़ ने फैसला किया है कि वो एक दूसरे पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले नहीं करेंगे, लेकिन 1 साल के बाद कोई गारंटी दे नहीं सकता, बिकॉज अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि जिस दिन भी यूक्रेन रशिया वॉर ख़त्म हो, अमेरिका दोबारा से चाइना को काउंटर करने की भरपूर स्ट्रेटजीज़ जो है वो बनाए और चाइना को कंटेन प्रॉपर तौर पर करे, जो फिलहाल वो भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस टाइम मसरूफ़ है रशिया यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन को मजबूत करने के लिए या रशिया को रोकने के लिए कि रशिया ये जंग रोक दे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। मोर इम्पॉर्टेंटली जो डेलीगेशन इस टाइम अमेरिका का जो है वो मौजूद है पाकिस्तान में, अ लीडिंग US डेलीगेशन मीट विद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन इस्लामाबाद ऑन फ्राइडे सीकिंग टू बिल्ड सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट मिनरल सप्लाई चेन्स फॉर अमेरिकन industry
which Washington growing concerns over China's upper hand in global rare earth minerals। एक बात ज़रा समझिएगा, अमेरिका की जो रेयर अर्थ मिनरल्स की टीम्स हैं वो फिलहाल तो चाइना के साथ एक्सपोर्ट कर रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, लेकिन अमेरिका को ये बात पता है कि आगे जाके अमेरिका को चाइना के ऊपर सैंक्शंस भी आयद कर सकता है, चाइना के ऊपर टैरिफ भी लगा सकता है। तो वक्ती तौर पे तो अमेरिका चाइना से अगले 1 या 2 साल तक रेयर अर्थ मिनरल्स लेगा, लेकिन इसके बाद अमेरिका को अपनी जो शिफ्ट है, अपना जो सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स है वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, यूक्रेन है, टर्की है, ब्राज़ील है, भारत है, ये मेजर कंट्रीज़ हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसे मौके पे वो एकदम से अपनी जो है वो कंपनीज़ को शिफ्ट कर दे बाकी कंट्रीज़ की तरफ, बिकॉज ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनके मुआहदे होते हैं, एकदम से ये अपनी पॉलिसीज़ शिफ्ट कर नहीं सकते। तो कम से कम 1 से 2 साल, गालिबन 2028 तक अमेरिका जो है वो प्रॉपर तौर पे चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स की अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करके दूसरे कंट्रीज़ की तरफ ले जाएगा। और चाइना को भी अमेरिका की ज़रूरत सिर्फ 2028 तक है, क्योंकि 2028 तक चाइना और अमेरिका तकरीबन बराबर बराबर एक दूसरे के आ जाएंगे, इकॉनमीज़ वाइज भी और मिलिटरीली भी चाइना अमेरिका के बिल्कुल साथ साथ हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा। अगली अहम इंपॉर्टेंट इस सारे मामले में बात यह है कि जो डेलीगेशन है, जिस डेलीगेशन को रेयर अर्थ मिनरल्स के डेलीगेशन को एक टीम लीड कर रही थी, इस टीम के जो लीडर हैं इनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट लुइस। मिस्टर रॉबर्ट लुइस जो थे वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, पाकिस्तान की जो क़यादत है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और पाकिस्तान को अमेरिका ये कन्वे कर रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स में पाकिस्तान चाइना की बात ना सुने और अमेरिका को बासानी रिसाई दे हर इलाके तक। अब पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान के मामलात हों, पाकिस्तान की चाइना ने बड़ी हेल्प की, चाहे बेल आउट पैकेजेस की बात हो, चाहे फाइनेंशियल हेल्प की बात हो, चाहे सी पैक की बात हो, चाहे इसके अलावा अफगानिस्तान की बात हो, चाइना बड़ा कोऑपरेट करता है। फिर गवादर पोर्ट भी चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है, बट इसमें हमें पता है चाइना की इन्वेस्टमेंट है। चाइना ने $60 बिलियन लगा दिए सी पैक पे, 40 से 50 बिलियन डॉलर अगले 6 से 7 साल में चाइना ने पाकिस्तान में लगाना है। कुल मिला के ये $120 बिलियन का जो सी पैक का प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान में ये लगा रहा है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को इससे बड़ा बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में। दैट्स वाई पाकिस्तान चाइना के मुकाबले में अमेरिका को एकदम वो अहमियत दे नहीं सकता जो अहमियत पाकिस्तान के पास पहले थी, बिकॉज पिछले 12 साल से पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और पाकिस्तान के नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका भारत के करीब आ चुका है, चाइना पाकिस्तान के करीब आ चुका है, बट स्टिल पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ इलाकों तक रिसाई तो अमेरिका को देगा। ये फैसला पाकिस्तान कर चुका है और चाइना को भी पाकिस्तान ये बारे में बताता। मैं अभी चाइना की बात करता हूँ, आगे मैं फिलहाल अमेरिका पे फोकस करना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये सारी बात समझ आए। अब अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि अमेरिका का एक क्रिटिकल मिनरल्स फोरम है, एक अमेरिका की एक सोसाइटी है, एक अमेरिका का एक फोरम है जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स फोरम। इसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो कंपनीज होती हैं उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं, उनके बड़े बड़े एडवाइजर्स होते हैं, उनके बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स होते हैं, तो ये सारे इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डिस्कशंस की गई हैं पाकिस्तान में, उन डिस्कशंस के मुताबिक इन पाकिस्तान the discussions on cooperation in the minerals and mining sector, strengthening supply chain security, encouraging responsible and sustainable investments in Pakistan critical minerals landscape। अब पाकिस्तान में अमेरिका ये करना चाह रहा है कि एक तो उन इलाकों को अमेरिका ख़ास तौर पे वेरीफाई करना चाह रहा है जहाँ पे ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई ज़्यादा है ज़मीन के नीचे, एक तो उन इलाकों को अमेरिका मैप करना चाह रहा है, दूसरा अमेरिका उन इलाकों में माइनिंग भी अमेरिका ही करेगा अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, और साथ में पाकिस्तान के भी लेबर्स तो होंगे, तो पाकिस्तान के लेबर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पाकिस्तान के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन का एक लाइव एक एक्सपीरियंस ले सके, जिससे कल को उनके पास भी एक नया एक्सपीरियंस आ जाए। पहली बात तो ये। सेकंड, अगली बात बड़ी अहम ये है कि अमेरिका ना सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स को माइन करेगा, निकालेगा, बल्कि उनको एक तरह से जो है वो कहा यह जा रहा है कि रिफॉर्म भी करेगा, उनको जो है वो नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाएगा, उनको बनाएगा और उनसे प्रोडक्ट्स भी बना के दुनिया में बेचेगा और पाकिस्तान के साथ भी रेवेन्यू शेयर करेगा। अगली बात सुनिएगा। अगली बात इस सारे मामले में ये है कि जो मिस्टर रॉबर्ट स्टाइलर हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स फोरम के हेड हैं, इन्होंने रिसेंटली क्रिटिकल मिनरल्स फोरम की एक वेबसाइट है उस पर एक स्टेटमेंट लिखा। अब इस स्टेटमेंट से चाइना परेशान हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ
इस स्टेटमेंट से चाइना परेशान हो सकता है कि जो आदमी चाइना के बारे में एक गलत बात, चाइना के खिलाफ बात कर रहा है पाकिस्तान में बैठ के, तो चाइना इस चीज़ के लिए कंसर्न हो सकता है। फिलहाल चाइना ने पाकिस्तान को कुछ कहा नहीं, क्योंकि चाइना कोई भी बात एकदम पब्लिक में करता नहीं है, ये चाइना की पॉलिसी है। वो हमेशा क्लोज तरीके से बंद दरवाज़ों के पीछे अपनी बात जो है वो बताता है। अब इस बात को ज़रा समझिएगा। बात इस टाइम ये है कि रॉबर्ट स्टाइलर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स फोरम की वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल इस वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। इस आर्टिकल के मुताबिक रॉबर्ट साहब ये कहते हैं कि द क्रिटिकल मिनरल्स फोरम्स इज फोकस्ड ऑन ड्राइविंग बाय द स्ट्रेटेजिक थ्रेट posed by Beijing control over key resources. China's dominance of critical mineral supply chain has become a well-known threat to the US national security, economic competitiveness and long-term strategic objectives. अब रॉबर्ट साहब एक तरफ तो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, आर्टिकल भी ये लिखते हैं कि अमेरिका को इस टाइम चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल्स का एक मुकाबला चल रहा है अमेरिका का चाइना के साथ, तो चाइना अमेरिका को तंग करना चाह रहा है, अमेरिका की खिलाफ डोमिनेंट हासिल करना चाह रहा है, अमेरिका के साथ मुकाबला करना चाह रहा है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है चाइना का रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल करना या मोनोपोली को कंट्रोल करना। तो ये स्टेटमेंट ऐसे मौके पर लिखा जाता है आर्टिकल जब वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इट शोज़ कि चाइना की तरफ से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे होगा कि आपने हमारी तरफ ही रहना है, और पाकिस्तान को भी ये बात पता है। देखिए, मैं आपको बहुत अरसे से बार बार बात करता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान का ये जो मामला है अमेरिका के साथ, ये टैक्टिकल है, ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में जाएगा पाकिस्तान चाइना की तरफ ही, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, बिकॉज 10 साल का भी रिसेंटली अमेरिका और भारत ने एक डिफेंस का एग्रीमेंट भी किया है। तो इट शोज़ कि अमेरिका